वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज 8.4 में ये क्वेश्चन में दिया है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। फिफ्थ क्वेश्चन तो आप लोग को ध्यान है ना, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बात को समझ गए ना कि ये जितने भी हम एक्सप्रेशंस प्रूव करेंगे वो सभी केवल एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है बेटा। तो अब देखो, जब कभी भी आपको किसी एक्सप्रेशन को प्रूव करना है तो आपके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये रहती है कि हमने कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन को प्रूव करना है तो उसके लिए हमको सारी आइडेंटिटीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन। तो जब अपने पास में ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तब बेटा हम इनको प्रूव कर पाएंगे। प्रूव करते टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि हम ये देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करें या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट प्रूव करें। तो यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना ईजी है, क्योंकि केवल एक सेक थीटा से हम ये पूरा रिजल्ट एक साथ नहीं ला सकते। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो? तो चलो अब अपन इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जब अपना प्रूफ लिखेंगे तो हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में गिवन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पर इसको देखने के बाद में हम लोग जनरली क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ये साइन कॉस में चेंज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म स्क्वायर में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में अगला स्टेप डिसाइड करो। तो यहाँ पर जैसा कि तुम लोग को दिख ही रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम सबसे पहले अपना एलसीएम लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अब जब अपना एलसीएम ये आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अपन डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख ही लेते हैं। तो और यहाँ पे आ जाएगा बेटा अपने पास में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई बड़ा काम था नहीं, एलसीएम लिया और हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है वो देखो, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको एज इट इज़ लिख दो, और यहाँ पर जो अपना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है। और डिवाइडेड बाय में अपने पास में ये जो चीज़ है इसको बेटा कुछ नहीं करो, ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। अब ये क्यों छोड़ दो, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे छोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है? वो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ दो क्योंकि आपके आंसर में सेक ए आ रहा है ना। अब सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। हमको कॉस ए की ज़रूरत है, मीन्स अब यहाँ पर आके हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर के किसी भी टर्म के साथ में कैंसिल करना पड़ेगा, यानी उसका भी एक फैक्टर 1 प्लस साइन ए लाना है, और तब हमारे पास में डिनोमिनेटर में केवल कॉस ए बचेगा, तब हम अपना सेक ए ला पाएंगे। क्लियर? देखो, धीरे धीरे समझते चलोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ये नहीं कि हमने कहाँ मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, ये इस पर्टिकुलर को याद कर लो तो आ जाएगा, नहीं। हम अपने आंसर को भी ध्यान में रखेंगे, मीन्स राइट हैंड साइड में कि सेक ए लाना है, और ये एलसीएम लेने पर आ चुका है। क्लियर? 1 बाय कॉस ए यानी सेक ए आ चुका है। बाकी की चीज़ों को अब हमें ऑपरेट करके केवल 2 चाहिए। तो अब वो कैसे आएगा वो सीख लो। देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों लिखे हुए हैं, तो इनको हम लोग
एक साथ ले लें, ठीक है। और ये अपने पास में 1 है, इसको भी लिख लिया, और ये 2 साइन ए, ठीक है। ये हमने रीअरेंज किए हैं और कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब रीअरेंज क्यों किया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बेटा अपने पास में ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर ये 1 है तो ये भी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कि हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अब ये 1 प्लस 1 करोगे तो ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन बन जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। आप समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में अपने रिजल्ट के 2 सेक ए के लिए काम हो जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे वो और समझ लो फटाफट। तो यहाँ पर ये हम लोग इसके बाद का स्टेप इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये 2 कॉमन ले लेना, ये आएगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में अपने पास में ऑलरेडी है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर देना, यह आएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और इसको लिख देना 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहला काम क्या किया, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए हमने क्यों फोकस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस था और हमको सेक ए लाना था, ठीक है। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वही अपना एकलौता रीज़न कि हमको यहाँ पर कॉस ए मिल चुका है और हमको उसको आंसर के लिए सेक ए के लिए सेव करना था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर हमने अपने न्यूमरेटर को रीअरेंज किया, सॉल्व किया, और उससे हमारे पास में हमको क्या मिला 1 प्लस साइन ए कॉमन 2 कॉमन लेने के बाद में, जिससे हमने इसको कैंसिल कर दिया और हमारे पास में हमारा रिज़ल्ट आ गया। समझ में आ गया अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत करो, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।